जीसीबी एक बहुत बड़ी पहेली बनती जा रही है। पहले ये ख्याल किया जाता था कि जीसीबी एक फिक्स वैल्यू बनेगी, वो फिक्स वैल्यू एक इकोसिस्टम के अंदर लॉन्च हो जाएगी। उस इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास बेशुमार सेलर्स होंगे, वो सेलर पूरी दुनिया में होंगे, ग्लोबली रजिस्टर्ड होंगे। पायनियर्स उन सेलर के पास जाएंगे, उन सेलर के पास जाके दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट सुई भी हो सकती है, चीनी, बर्गर, रोटी, आटा, चावल, घी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज और आपकी लैंड भी इसमें आ सकती है। दुनिया का कोई सेलर अपने आप को एज ए जीसीबी सेलर रजिस्टर्ड करवा सकता है और उसके पास हर कोई पायनियर्स जा सकता है। लेकिन लोगों का मानना यह है कि नहीं, अगर ऐसा हो गया ना तो फिर लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये इकॉनमी तबाह कर देगा। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। 3 स्टेप्स ऐसे हम रख सकते हैं जिनको हम फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। उनका मानना यह है कि पहली जीसीबी हम रखेंगे 314 पे। पहली जीसीबी हम 314 पे रखेंगे और माइट पॉसिबली हम हर जीसीबी के लिए अलग से स्ट्रेटजी अपना लें। हर जीसीबी के लिए अलग से स्ट्रेटजी हो सकती है। बात को समझने की कोशिश करो। कैसे? वो कहते हैं कि पहले हम जीसीबी के लिए वैल्यू रखेंगे 314, सिंपल 314, $314। अब 314 पे आके ही बेशुमार पायनियर्स हिम्मत हार जाएंगे, छोड़ देंगे। वो अपने पाई को बेच देंगे और पाई को बेचने के बाद सिचुएशन ये होगी कि दुनिया में पाई बहुत कम रह जाएंगे। ये सारे पाई वेल्स ले जाएंगी, ये सारे पाई शॉक्स ले जाएंगे। अब इसके बाद एक नया दौर शुरू होगा। जैसे पहले कहा जाता था ना, ये जंग अजीम दोम से पहले की बात है, ये जंग अजीम अव्वल से पहले की बात है, वर्ल्ड वॉर पहले की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। उसके बाद कहा जाता है ये कोरोना की बात है, कोरोना से पहले की बात है, कोरोना के बाद की बात है। अब ये कहा जाएगा कि ये जीसीबी के पहले मरहले की बात है, क्योंकि जीसीबी इतना स्ट्रांग बन के दुनिया के सामने आएगा, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ही चेंज कर देगा। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉक्स एंट्री लेंगे। शॉक्स यहाँ पे एंट्री लेके सारा पाई अपने पास समेटने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी दौरान क्या होगा? जीसीबी की बर्निंग हो सकती है। जी हाँ, जीसीबी की बर्निंग का मतलब ये है कि जो आपके पास 100 बिलियन की सप्लाई है, ये सप्लाई सिमट के हो सकता है 50 बिलियन तक आ जाए, हो सकता है 1 बिलियन तक आ जाए, हो सकता है 100 मिलियन तक आ जाए। ये सप्लाई कम से कम करने की कोशिश करेंगे और इस कम से कम सप्लाई पे हमें कोई दूसरी वैल्यू में देखने को मिलेगी। वो वैल्यू हज़ारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट ये बात तय है कि उस वैल्यू पे पाई लोगों के पास बहुत कम हो गया। अब जो मेरी समझ में आता है, हमारे पास जो मौजूदा केसेस में देखा जाए तो भैया यहाँ पे डाटा जो आ रहा है वो तो 2029 तक आ रहा है और 2029 तक तो तबाहकुन डाटा है। एक महीने में 90, 95, 200 मिलियन तक की अनलॉकिंग है। एक महीने में 200 मिलियन तक की अनलॉकिंग है। मतलब अगर मौजूदा प्राइस को देख लिया जाए फिर भी $60-70 मिलियन चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। बट पाई की प्राइस तो भैया हज़ारों में हो चुकी है। अब यहाँ पे कहा यह जाता है कि बहुत थोड़े लोग होंगे जो इतना दिल रखते होंगे, जिनको पता भी होगा कि यार इस वक्त मुझे बैठे बिठाए मिलियंस का इजाफा हो रहा है, मिलियंस का इजाफा मेरे अकाउंट में हो रहा है, तबाह का प्रॉफिट हो रहा है, तबाह के। लेकिन वो इस प्रॉफिट को नहीं लेंगे, वो अगली बारी का इंतज़ार करेंगे, वो अगले राउंड का इंतज़ार करेंगे। वो कहेंगे नहीं, ये पाई हमारा नहीं है, ना $100 का पाई हमारा है, ना 314 का पाई हमारा है, ना $10,000 का पाई हमारा है, ना $6,000 का पाई हमारा है, ना $50,000 का कम पाई हमारा है। एक्चुअली जब उन्हें नज़र आ गया कि पाई 314 का हो चुका, लोगों का यकीन डेवलप हो जाएगा 314 को हो सकता है तो 3,14,00,000 का भी हो सकता है।
लेकिन वो मैंने कहा ना कि बात बड़े दिल गुर्दे की है। 3,14,00,000 का तो तब होगा जब लोग इसको मानेंगे, और जो मान गया तो भैया वो बन गया, क्योंकि दुनिया ने कहा है कि जो पायनियर्स होंगे ना वो दुनिया के नेक्स्ट मिलियनर्स होंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो होंगे बड़े थोड़े। आज अब जिसको भी पकड़ो ना 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000 पाई तो लिए फिरता है, और लोग इस बात को बॉदर भी नहीं करते कि हमारे पाई रिलीज़ हुए कि नहीं हुए, हमारे पाई की असल वैल्यू क्या है, हम पाई से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। लोग ये नहीं देखते। लोग उस वक्त देखेंगे जब उनके पास पाई नहीं रहेगा, जब ये सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जब पाई बर्न होके कम होते 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 इतने रह जाएंगे कि शायद सोने से भी ज़्यादा कीमती। सोने की पता वैल्यू कितनी है? $5,000। पाई अगर जाता है 10,000 पे, 10 लाख पे, सोचो कहाँ तक जा सकता है। ये सिनेरियो बड़ा ही अलार्मिंग है, लेकिन लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये सिचुएशन कितनी भयंकर है और आप लोगों को कितना चेंज कर सकती है। मेरा जो ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप कहाँ से हो, और आपके ख्याल में जीसीबी की वैल्यू डायरेक्ट ही लॉन्च हो जाएगी, इसके स्टेप्स तैयार किए जाएंगे, इसका इकोसिस्टम बनाया जाएगा, लोगों को मोटिवेट किया जाएगा उस इकोसिस्टम में दाखिल करने के लिए, एक्सचेंज के ऊपर जो वैल्यू है इसका साइड पर रख दी जाएगी, डुअल वैल्यू का नज़ारा देखेंगे। दुनिया में पहली बार डुअल वैल्यू किसी ने नहीं देखी, बट इस वक्त शायद पाई डुअल वैल्यू लॉन्च कर दे, और अगर डुअल वैल्यू लॉन्च हो जाती है भैया कमाल है, कमाल हो जाएगा। लोगों की अक्ल वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी जहाँ पाई बैठा चाय पी रहा होगा। क्या ख्याल है? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।